कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो हमारे समाज की जातियों को बांटने में लगे हुए हैं और जातियों को गिनाते रहते हैं अपने सैकड़ों भाषणों में, वो कभी भी मुस्लिम समाज या किसी और समुदाय की जातियों के ऊपर कभी कोई बात क्यों नहीं करते हैं? अखिलेश जी। अरे भैया, जो हनुमान की भी जात बताने वाले लोग हैं, हनुमान की भी, भगवान की भी जात बताने वाले की बात कर लो। लगे रहो आप लोग, लगे रहो। इस देश में, इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगार चाहिए। आपको अपने घर वालों से पॉकेट मनी मिल जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है यहाँ बैठ करके नौजवानों की चिंता करो। 10 साल से ज्यादा सत्ता में आप हो गए, कौन सी नौकरी दिया? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, समाजवादी 2 करोड़ नौकरियां मिल गई इस देश में। वही होता है, कभी पीडीए होता है, देश में नौकरियां मिल गई। समाजवादी पार्टी कभी ए से जेड की बात क्यों नहीं करती? आप पीडीए की बात करते हैं, ए टू जेड की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, अगला सवाल, 2-3 अगला सवाल हमारा बीजेपी के प्रवक्ता से है कि लखनऊ में आप इतने काम, तो जहाँ पे मैं अंजना जी के मतलब यहाँ पे मैं पहले भी प्रोग्राम में आ चुका हूँ। 5 साल 6 साल पहले आपने यहाँ पे रिवर फ्रंट पे प्रोग्राम किया था, आज फिर 5-6 साल बाद आप आई हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आप फिर यहीं रिवर फ्रंट पे ही प्रोग्राम कर रही हैं, तो इसीलिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर लखनऊ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, कि आखिर धरातल पे कोई काम हमको क्यों नहीं दिख रहा है? कोई बिल्डिंग, कोई डेवलपमेंट, कोई बड़ा पार्क, लखनऊ वालों को कुछ तो दीजिएगा। विरोधी बात कर रहे हैं, त्रिपाठी जी। ये जान लीजिए, अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। कहाँ बोल रहे हैं? वो जवाब दे रहे हैं, जवाब देने दीजिए। माला लखनऊ का तो बहुत विकास हुआ है, कर दिया, लेकिन क्या अपराध किया हरदोई के लोगों ने? क्या हरदोई का विकास नहीं होना चाहिए? संडीला में वेबलैंड स्कॉट की रिवॉल्वर हमने की फैक्ट्री लगाने का काम हमने किया है। क्या विकास उन्नाव का नहीं होना चाहिए? क्या विकास बलिया का नहीं होना चाहिए? क्या विकास बुलंदशहर का नहीं होना चाहिए? हमने आज उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का काम किया है, चतुर्दिक विकास करने का काम किया है, समावेशी विकास करने का काम किया है। क्वेश्चन टू बीजेपी प्लीज। हम लखनऊ में हैं और पिछले 6 फरवरी से 6 इन्वेस्टर समिट हो चुकी हैं। पूरा लखनऊ बंद हो जाता है, कहाँ है वो पैसा? टाटा के अलावा कोई नाम नहीं दिखता है। 35 लाख करोड़ रुपए लग चुके हैं। इसी लखनऊ में ब्रह्मोस की मिसाइल लग रही है। इसी उत्तर प्रदेश को आज हमने रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा आज स्थान दिलाने का काम किया है, जहां आज रिवॉल्वर बन रही है, राइफल बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। देखिए अंजना जी, सच्चाई ये है। अंजना जी, मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं, जो रोजगार के नाम पे बता रहे हैं, इनके सरकार में केवल एक जात विशेष का काम होता था, किसी की नौकरी नहीं मिलती थी। देखिए सबसे पहली बात तो ये आरोप है। और एक बात बता दूं, अभी तमाम नौजवान बैठे हैं, ये राकेश त्रिपाठी जी कह रहे तमाम नौकरियां दे दी, बहुत विकास किया। ये कितनी नौकरी दे दी आज तक ये बता नहीं पाए। हकीकत तो ये कुछ नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज नौकरी के नाम पे सिर्फ धोखा। तमाम बच्चे ऐसे जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके एग्जाम के पेपर लीक हो गए। 60 लाख बच्चा ऐसे बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है, उसके एग्जाम लीक हो गए, आज तक एग्जाम दोबारा नहीं करा पाए। नीट का पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, तमाम दिक्कतें आई, लेकिन ये सही पक्ष बच्चों का सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाए। हकीकत ये है आज नौजवान पूरी तरह से भ्रमित है। पूरे साल तैयारी करते हैं, पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रही? सवाल है और मैं इसका पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक संगठित गिरोह, संगठित अपराध शिक्षा व्यवस्था से संगठित अपराध, समाजवादी पार्टी संगठित अपराध बेसिक शिक्षा का काम किया है और आज के समय में भी पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो, हमने इसका लगातार प्रयास किया है। और कहीं पर कोई उंगली उठी है, हमने प्रक्रिया को रद्द करके फिर से पारदर्शी बनाने का काम किया है। कोई पारदर्शिता नहीं है, नहीं होना चाहिए, प्रतिभा के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल अखिलेश जी से है, मैं रायबरेली से हूँ। राहुल गांधी जी पहले बयान दिए थे कि हिंदू लड़के जो है मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं, और वो रायबरेली में जब पहुंचते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए दोगली राजनीति पर, और उन्हें चुल्लू पर पानी में। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। अरे बलात्कारियों को तुम महिमा मंडित करते हो, बीएचयू के बलात्कारियों का, बीएचयू के बलात्कारियों का तुम भाजपाई महिमा मंडल करते हो। मिल्कीस बानो के बलात्कारियों का महिमा मंडल भाजपा ही करते हैं। बीएचयू की छात्रा की दुराचार करने वाले भाजपाइयों को, आईटी सेल वालों का ये महिमा मंडल करते हैं। लखनऊ में रोजाना पकड़ा गया है। यूनुस चौधरी बागपत का आपका जिलाध्यक्ष अभी पकड़ा गया है। कांग्रेसियों कुछ तो शर्म करो।
मैं सपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या उनको ये कानून व्यवस्था नहीं अच्छा लग रहा है जहां अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है? क्या उनको वही कानून व्यवस्था चाहिए जो इसी हजरतगंज चौराहे पर सीओ को गाड़ी के बोनट में बैठा के घुमाया जाता था? आपको शायद पता नहीं है कि यही विवेक तिवारी यही चौराहा है। विवेक तिवारी को गाड़ी में किस तरह से मार दिया गया, आपको पता है विवेक तिवारी को? और इसी लखनऊ में यही चौराहा है, नीचे मायावती की मूर्ति तोड़ी थी सफाई गुंडों ने, और यूनुस चौधरी अभी बागपत में किस तरह कानून व्यवस्था लचर है और कहने से कुछ नहीं होता। यही चौराहा है, विवेक तिवारी को किस तरह मारा गया। आप क्या बात करते हैं? आज अखबार उठा लीजिए तो पूरा पन्ना रंगा रहता है, अखबार उठाइए तो पूरा पन्ना रंगा रहता है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था लचर है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जा रहा था। उसको क्यों बचा रहे हैं? क्यों नहीं पार्टी से निकालना है उसको? जनाब, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने दुराचारी थे पता है? उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सिर से लेकर के नीचे तक, सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर के अदाना तक भाजपाइयों पे कौन कौन से मुकदमे हैं और कौन कौन से मुकदमे वापस हुए हैं? कि सारे देश में जहां दुराचार बलात्कार होता है वो कौन लोग पाए जाते हैं? वो किस बैकग्राउंड के आते हैं? लखनऊ में बलात्कार हो रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? राम जन्मभूमि में काम करने वाली बच्ची के साथ दुराचार हुआ, उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं गया? उसका दुराचार करने वाला वो कौन था? अयोध्या में जो दुराचार हुआ। मेरा प्रश्न सभी लोगों से सुनिए, मेरा प्रश्न सभी लोगों से ये है कि हम कॉलेज स्टूडेंट है, यहाँ आपसे कुछ सीखने आए, लेकिन आप तो हिंदू मुस्लिम मार काट मार छाट यही सब कर रहे हैं। कुछ ऐसा करिए जिससे हम मोटिवेट हो, हम कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करिए। बस हमारा प्रश्न ही है मैम, यहाँ तो मार काट की बात हो रही है, हम कुछ अच्छा सुनना चाह रहे हैं। आप सब लोग मिलके बताइए, आप स्टूडेंट के लिए आपका प्लान क्या है? सब अपने आप को अच्छा बताते हैं तो प्रूव करिए, प्लान बता के उसको दिखाइए। पूछते हैं प्लान, अभी देखते हैं कौन बोलेगा अपने प्लान पे। आइए मेरे साथ रहिए, अभी देखिए एक एक करके पूछूंगी। वो इनके बारे में बोलेंगे, ये उनके बारे में बोलेंगे, ये इनके बारे में, यही चलेगा। बताइए। नहीं देखिए, मैं तो आपके पास छात्रों के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिसमें रोजगार परक शिक्षा आपको मिल सके, जिसमें केवल थ्योरी ना हो। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति जो केवल सरकारी बाबू बनाने के लिए तैयार करती थी, हमने आज हाथों को हुनर देना प्रारंभ किया है और इसके परिणाम आपको दशकों तक दिखाई पड़ेंगे कि कैसे मोदी जी ने क्रांतिकारी नई शिक्षा नीति लेकर के मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, नौकरी नहीं दी, इन्होंने बता दिया कि कैसे आप अभी पढ़ेंगे। रुक जाइए। कांग्रेस पर सुनिए ध्यान से सुनिए, आपके विचार, अरे ध्यान से सुनिए, बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी 30 लाख केंद्र में नौकरियां खाली हैं, क्यों नहीं भर्ती दे रहे हैं? क्योंकि भर्ती देंगे तो आप अस्थायी नौकरी पा जाएंगे। मोदी जी नौकरी क्यों नहीं भर्ती दे रहे हैं? क्योंकि वो अस्थायी नौकरी दे देंगे तो आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, हिमाचल में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, आप कर्नाटक में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ नौकरियों की बात कर रहे हैं, जहाँ सरकारें हैं वहाँ तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं आप। हिमाचल में तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे? बताइए। सुनिए, आपका जवाब देख, मैं दूसरे कमी बताने का नहीं बोला हूँ, मैं आपके क्या विचार है वो पूछ रहा हूँ। आप दूसरे कमी बता रहे हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, तुम तो उधर मुंह किए थे। अब इसको भी डांटिएगा। कांग्रेस पार्टी अस्थायी नौकरी देती है, अस्थायी नौकरी देती है, अस्थायी नौकरी देगी और पेंशन भी देगी। खत्म हो गया, काम हो गया ना, बस खत्म। छात्रों के लिए क्या रोड मैप? समाजवादी पार्टी के लिए आप लोगों को गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है। सवाल करो, ध्यान से सुनिए ना। समाजवादी पार्टी की बहुत स्पष्ट नीति है। मैं बताऊं कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसको रोजगार चाहिए उसको रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार देगी समाजवादी पार्टी। ये पहले हमने दिया है, किया है। मेडिकल कॉलेज बना, एयरपोर्ट बना, पढ़े लिखे हैं, डिग्री हैं, समझदार हैं, सुलझे हुए हमारे नेता, कितने नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लोगों की समस्याओं को हल करेंगे। बैठिए, सब लोग बैठिए, चल के अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। बोलिए, छात्रों पर क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ क्या एक नंबर, देखिए, जो बच्चा पढ़ रहा है उम्मीद के साथ पढ़ रहा है, हाँ। उसको रोजगार चाहिए, नौकरी कैसे चाहिए? उसको पढ़ाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, उसको कौशल विकास दिया जाएगा, उसको सुधार किया जाएगा, उसको सिखाया पढ़ाया जाएगा। बोलने दीजिए बेचारे को। क्या होना चाहिए छात्रों के लिए? देखिए, हमारे नेता को कौशल विकास मंत्री बनाया गया और उन्होंने पूरे देश में रोजगार के मेले वो
आयोजित करा रहे हैं। हाँ। सारे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के जिलों में रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर काम हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट करके नौजवानों को रोजगार देने की बात हो रही। वहीं उन्हीं मेलों में नौजवानों को सर्टिफिकेट को रोजगार दिया इन मेलों में? नहीं, अब ये तो सूची मंगानी पड़ेगी कि कितने लोगों को। लेकिन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में मेले आयोजित हुए, लोगों को मिले, हजारों बच्चों को रोजगार। मेला आयोजित करते हैं, इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, करते कुछ नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, मेला आयोजित करते हैं, करते कुछ नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने कहा कि जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी। 2017 से पहले जब एग्जाम्स नहीं होते थे या फिर लीक हो जाते थे, तब आप लोग कहाँ थे? 2017 के पहले एग्जाम लीक ही नहीं होते थे। जिस तरह एग्जाम लीक हो रहा है, जिस तरह कोई भी एग्जाम परफेक्ट नहीं है, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, सारे बच्चे परेशान हैं। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले इंडिया स्वर्ग था, इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, इंडिया नहीं, पहले इंडिया स्वर्ग था। मैं मानता हूँ पहले इंडिया स्वर्ग था, लेकिन ये बताइए तब अमेरिका जैसे देश भारत को गिनती करते थे कहीं? जब भारत का कोई प्रधानमंत्री फोटो शूट में जाता था तो पीछे खड़ा होता था, और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं फोटो शूट में सीना तान के आगे खड़े होते हैं। मैं पूछता हूँ तब स्वर्ग था या पहले इससे ज्यादा था, पहले इससे ज्यादा था, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, मीडिया मैनेजमेंट नहीं था, इससे ज्यादा होता था। लेकिन इस तरह कैमरा लेकर के फोटोग्राफी नहीं होती थी पहले। किसने सवाल किया था भैया, किसने सवाल किया था? अब उसको क्या चिन्हित करेंगे? आप सुनिए, आपको जानकारी नहीं होगी। अमेरिका में हमारे एनएसए साहब ढूंढे जा रहे हैं। कनाडा ने भारत को दुश्मन राष्ट्र की श्रेणी में डाल दिया है। अमेरिका में हमारे कितने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के ऊपर वारंट कटा है। ये मोदी जी हैं। मोदी है तो मुमकिन है भारत कनाडा का दुश्मन राष्ट्र बन चुका है। ये मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद पर उसका प्रश्न था, और उसका जवाब दीजिए। दोबारा दे दूं? हाँ, जवाब दीजिए, क्योंकि शोर में कोई सुन नहीं पाया। कनाडा ने, देखिए मोदी जी का कद तो अभी आपने प्रोग्राम में बताया खत्म हो चुका है। योगी जी उनको टेक ओवर कर चुके हैं। अभी कनाडा ने 10 दिन पहले ही हमारे देश को दुश्मन राष्ट्रों की सूची में डाला है। पहला अगल बगल के इतने हमारी दुश्मनी है, लेकिन किसी देश ने नहीं। कनाडा में तमाम हमारे एम्बेसी के लोग निकाले गए। हमारे देश के गृह मंत्री के ऊपर लांछन लगा अमेरिका और कनाडा में। हमारे देश के दूतावास के लोगों को अमेरिका ने निकाला। हमारे देश, नेपाल तक ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है। नेपाल अपनी करेंसी चाइना में छपवा रहा है। ऐसे लोग हैं हमारा जस्टिन ट्रूडो जैसे प्रधानमंत्री को प्रमोट करने वाले हैं। ये वही राष्ट्रविरोधी है। दिखा रहा है। ये अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या एक स्वर में नहीं बोलना चाहिए? कनाडा की क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? ये प्रश्न है। पीठ नहीं थपथपा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। भारत क्यों नहीं कड़ा प्रतिशोध कर रहा है? क्यों ऐसी हालत आई? कौन से हमारी कूटनीति कमजोर हुई? कौन से हमारी विदेश नीति कमजोर हुई? हम भारत बड़ा राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र है। हमारा एनएसए के ऊपर लांछन लग रहा है। अभी तक तो नहीं है किसी की। जवाब दीजिए राकेश। भारत को जितना कमजोर बीजेपी और मोदी जी ने किया है, क्यों किया है? मेरे लांछन उस पर लगेंगे जो ताकतवर होगा। भारत की ताकत इस समय आज वैश्विक स्तर पर क्या है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया भर में जब कहीं किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो उसका उत्तर भारत से अपेक्षा हो रही है। रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो यूक्रेन से पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी नागरिक निकलने के लिए भारत के तिरंगे का सम्मान करते हैं, भारत का तिरंगा लेते हैं तो उसे पैसे मिल जाता है। आज भारत के तिरंगे की वैल्यू बढ़ी है, आज भारत की मुद्रा की वैल्यू बढ़ी है, आज भारत बढ़ी है। सुन लीजिए भाई, बता दीजिए आज डॉलर कितना कम हुआ है? ये बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी ये बताएं, खालिस्तान के आतंकवाद से कांग्रेस के प्रधानमंत्री खत्म हुई, उन खालिस्तानियों के समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता है आपको? कौन तुम क्या बोला? खालिस्तानियों का समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता है, जिससे आपके प्रधानमंत्री शहीद हुई। आप कनाडा की पीठ थपथपा रहे हैं। हम अपने भारत के कमजोर राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सख्त कदम उठा रहा है? चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप। गद्दारों, देश के गद्दारों, देश के लिए गद्दारी के गवाहियां दिया, अंग्रेजों की यारी की यहाँ करके बता रहे हैं। का अपमान ठीक नहीं है। ये लखनऊ की सम्मानित जनता का अपमान करने का काम कर रही है, ठीक नहीं है। आप लखनऊ की सम्मानित जनता का अपमान नहीं कर सकते हैं। कौन
अपमान कर रहा है। तमीज से बात करना सीखे पहले, सवाल तमीज से बात करना सीखे, तमीज से करना सीखे। सब लखनऊ का ही है, कोई आपके लिए लखनऊ की तहसील है, पाकिस्तान से कोई की बात कर रहे हैं। हर कोई हिंदुस्तानी है। अरे इधर देखिए प्लीज, एक सेकंड सर, सवाल सुनिए। बैठिए, आप बैठिए। हेलो, बैठिए। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, हम स्टूडेंट्स के लिए कौन सी पॉलिसीज इन फ्यूचर इन प्रेजेंट कौन सी पॉलिसीज आएंगी? हम स्टूडेंट्स के लिए तो कोई नहीं देख रहा, आप अपने में ही लड़े जा रहे हैं। हम स्टूडेंट्स की तरफ भी तो ध्यान दीजिए। कोई प्रेजेंट में ना पॉलिसीज है ना फ्यूचर के लिए हम लोगों के लिए कुछ है। आप इसका तो जवाब दीजिए, आप अपने में ही लड़े जा रहे हैं। क्योंकि आप उनको वोट नहीं देंगे ना, वोट बैंक नहीं है इनकी, इसीलिए यही शायद यही दिक्कत है। आपका सवाल हो चुका है वैसे, छोटा सा। मैम ये पूछना चाह रहा हूँ मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि गर्ल्स को सिक्योर करने के लिए कौन सी पॉलिसी चला रहे हैं और ऐसी कोई सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे बीजेपी सरकार से ये पूछना है कि ओबीसी SC/ST की 8000 सीट जनरलों को क्यों दी गई? भेदभाव ये क्यों हो रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह दूं, किसी के पहले छात्रों पर ये बच्चियां पूछ रही हैं। तीनों सवाल का जवाब दे देता हूं, तीनों सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या हुआ करती थी जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाया करते थे हाई स्कूल और इंटर की, तो कैसे सामूहिक नकल हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की मार्कशीट की पूरे देश भर में कितना अपमान होता था कि आप यूपी से पढ़कर आए हैं। हमने उत्तर प्रदेश की मार्कशीट की आज फिर से उसकी इज्जत बहाल करने का काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश से पढ़कर विद्यार्थी आया है तो इसका मतलब मेधावी विद्यार्थी होगा। यह हमने आज शिक्षा में शुचिता स्थापित करने का काम किया। बेसिक एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक हमने आज मेडिकल एजुकेशन हो या इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, उत्तर प्रदेश में आज अब वहां पुणे नहीं जाना पड़ रहा है, अब उत्तर प्रदेश से बंबई नहीं जाना पड़ रहा है। हर प्रकार के क्वालिटी एजुकेशन हमने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कमाल है। एक सवाल लड़कियों की सुरक्षा, एक सवाल लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के कहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके ये जो सोहदे छेड़खानी किया करते थे ना, इन सबको हमने ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो एक अभियान के तौर पर हम विद्यार्थियों के पास तक गए हैं कि आपके साथ किसी प्रकार की अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो चुप मत रहिए, खुलकर बोलिए, अपनी शिकायतें रजिस्टर कराइए। और पूरे देश भर में आज महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों के मामले में, सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने का हम आज काम कर रहे हैं। सर ने अभी कहा कि जैसे लड़कियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने एंटी रोमियो की टीम, लेकिन फिर भी सर रेप तो कम नहीं हो रहे हैं। यूपी में भी रेप हो रहा है, महाराष्ट्र में भी रेप हो रहा है, हर जगह रेप हो रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर, अगर सुरक्षा महिलाओं की आप सही कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर घटनाएं क्यों हो रही हैं? बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहुत महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला पूरे दुनिया भर में होते हैं, ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लेकिन शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वुमेन से जुड़े हुए अपराधों के मामले पर जीरो टॉलरेंस के साथ काम करना प्रारंभ किया है। हमने सजा दिलाना प्रारंभ किया है। आज किसी भी मामले में अगर कोई भाजपा से जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा है, सपा से जुड़ा है, जात क्या है, मजहब क्या है, इन सब बातों की परवाह किए बिना अगर उसने किसी महिला के साथ छेड़खानी करने का काम किया है तो अगले चौराहे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका हिसाब करने का काम किया है। हम इस मामले में जीरो टॉलरेंस। अखिलेश, अंजना जी देखिए, आराम से देखिए, यहीं पे आपको उदाहरण मिला कि अगर कोई तर्क प्रश्न करता है तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। कोई गलत प्रश्न अयोध्या में सुना करिए। देखिए, आप अयोध्या में राम जन्मभूमि में कार्य करने वाली एक बच्ची, उसका दुराचार हुआ, उसके घर बुलडोजर गया, आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष है, वो कौन था? दिखाई पड़ा है, वो कौन था? करते हुए वो अयोध्या में खिलवाड़ करते हुए बच्ची जो राम मंदिर में काम जवाब नहीं देते, माफी नहीं दुराचार करने वाले कौन थे? बागपत के यूनुस चौधरी पर माफी मांगी अखिलेश जी। अगर थोड़ी भी लाज है बची है तो बागपत के जिलाध्यक्ष के मसले पर माफी मांगी देश की जनता के सामने। बस इन लोगों का ये है कि ये। मेरा सवाल माननीय अखिलेश जी से है। जी, यूपी में कांग्रेस का कोई फ्यूचर तो है नहीं, ना उनकी सीट है, गठबंधन करके आगे बढ़ते हैं, तो हम आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए, संख्या बल में हम कम हो सकते हैं, लेकिन इस देश की आवाज कांग्रेस पार्टी है। इस देश के मुद्दे उठाने वाले कांग्रेस पार्टी है। इस देश को आजादी से लेकर के आज तक विश्व में महाशक्ति बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कर्जदार एक बच्चे दुनिया एक शताब्दी का सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी
बीजेपी की हुकूमत में आई है। सबसे ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी, जिसको आप कांग्रेस आई बनाकर आए थे, आज कांग्रेस गई हो गई है। चलिए आखिरी सवाल, आखिरी के दो सवाल। सर, आप लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस बार का चुनाव, क्या हिंदू मुस्लिम का चुनाव है या छात्रों को लेकर के या देश के विकास को लेकर के भी चुनाव है? मुझे पहले तो ये बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आप लोग बटोगे कटोगे, पीडीए से जुड़ोगे, समाजवादी पार्टी बोल रहे पीडीए से जुड़ोगे, तो पीड़ित दलित अल्पसंख्यकों के लिए काम क्या किया आप लोगों ने? पहले तो आप लोग ये बताइए। देखिए, आज जितने पक्के मकान बने हैं ना, जरा सर्वे करके उसका जान लीजिएगा कि आबादी के अनुपात से कितना ज्यादा पक्के मकान वो दलितों के और मुसलमानों के सबसे ज्यादा बने हैं। ये आज मोदी सरकार ने देने का काम किया है। और ये बटोगे तो कटोगे कोई बांटने का नारा नहीं है। हमने एक रहोगे तो नेक रहोगे कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे कहा है। ये पीडीए कहते हैं, हम A to Z कहते हैं, हम सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। चलिए आखिरी के दो। इसी कांग्रेस सरकार इन लोगों ने वादा दिया था लोकसभा चुनाव में कि 8500 रुपए हम देंगे। कहाँ गया 8500 रुपए? ये बताएं हमको। अगर ये नहीं दे रहे तो ये मंच छोड़ के माफी मांगे। खटाखट 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 सफाचट सफाचट सफाचट। ये इसी तरह खुश रहो, बेरोजगारों की फौज बढ़ाते रहो। एक दिन आप लोगों को भी ये गुजरेगी। इसी के साथ शो में लखनऊ से इतना ही।